नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भी हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं इनके मौन धारण करने के पीछे क्या मंशा थी और कितने सालों से मौन धारण किए थे। जी बाबा। मेरा नाम है महावीर गिरी, मैं तो नागा बाबा महावीर गिरी। मौनी बाबा मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ नाम है, बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे भी। महात्मा यहाँ सब मुझे मौनी बाबा कहते अच्छा लगता है। और तो क्या है, मौन व्रत किया गुरु महाराज ने, हमारे दादा गुरु जी का आशीर्वाद हुआ। जैसे स्कूल होता है ना, उसी प्रकार से ये स्कूल ही है। इसमें एक एक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कोई सीढ़ी 12 साल की होती है, कोई सीढ़ी 1.25 साल की होती है, कोई सीढ़ी 1.25 महीने की हो जाती है। सीढ़ियाँ है ना, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसी प्रकार से सीढ़ियाँ हैं। तो ये गुरु महाराज लोग चढ़ाते हैं, हम लोग चढ़ जाते हैं। अभी 12 साल का हमारा मौन व्रत पूरा हुआ। हमारे गुरु महाराज ने हमको बढ़िया बिल्डिंग बनाया, हरिद्वार में आश्रम बना के दिया, सब कुछ दिया हमको, सब कुछ प्राप्त हुआ। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरु पीरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मित्रों का, देखो हमारे मित्र भाई लोगों का प्रेम प्राप्त हुआ। बाबा जी, आप काशी में आए हैं, कौन से अखाड़े से आप जुड़े हैं और काशी का क्या? हम श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जुड़े क्या है, वही हमारा घर ही है, समझ लो। जुड़ना तो कहते हैं कि हम आकर के आपसे संबंधित हुए, नहीं, वो हमारा घर है, हम जुड़े नहीं हैं। कितने साल से आप मौनी बाबा बने थे और कितने साल से आप संन्यास लिए? हमको संन्यास लिए करीब 25 साल हो गया है। हम सन 2000 में संन्यास लिए, भिवानी हरियाणा में, और हरियाणा का ही हमारा जन्म भी है। उसके बाद 2001 में हम लोग चले आए, गुरु महाराज की सेवा किया, थोड़ा बहुत आते रहे जाते रहे। अखाड़े का कुछ ज्ञान हुआ, कुछ गुरु मित्रों का प्रेम मिला, कुछ साधुओं का अच्छा अनुभव हुआ, और भटकने की कोई जिज्ञासा हुई, कुछ कर्म करने का हमारा अनुभव हुआ। ये सब प्राप्त हुआ हमको। प्रयागराज से आप काशी आए हैं, इसके बाद कहाँ चले गए? अपने आश्रम पे, हरिद्वार। आने का क्या महत्व है, खासकर महाकुंभ से आप आए हैं? काशी जी तो एक परम पूजनीय नगरी है, ये पृथ्वी से भी अलग है। इसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पे स्पेशल बसाया था कि कहीं किसी का कुछ नहीं बनेगा तो यहाँ आकर के शरणागत दीनार्थ परित्राणाय, यहाँ आके शरण में आ सकता है हमारी। यदि उसको संसार में कहीं जगह नहीं है, उसको काशी जी में जगह है। काशी तो बहुत पूजनीय नगरी है। यहाँ तो एक डोम होता है ना, डोम, डोम समझते हैं किसको कहते हैं? हाँ, उसके अंदर एक इतनी पावर है कि धरती के सम्राट को खरीद लेता है वो। तो यहाँ का जो राजा है उसका कैसा जलवा होगा, या उसका तप कैसा होगा, या उसका कर्म कैसा होगा। तो विश्वनाथ भगवान हमारे यहाँ के ऐसे महाराज विराजमान है, राजा धीराज। तो यहाँ तो सभी राजा ही हैं, समझ लो। आप दिगंबर नागा हैं, दिगंबर नागा क्या होते हैं? दिगंबर नागा का मतलब होता है एक हमारा संस्कार होता है, जैसे हम लोगों को एकदम परे कर दिया जाता है, संसार से एकदम परे हैं। हमको बिंद से हटा करके सीधा नाद में ला करके खड़ा कर दिया जाता है। फिर लोग हमको बाबा जी कहने लगते हैं, और क्या। बाबा जी, आपने धूनी रमाया है, इसके बारे में बताइए, और आपने जो भस्म लगाया है थोड़ा सा। भस्म हमारे वस्त्र हैं, धूनी हमारी माता है, ये हमारे हमेशा साथ रहती है। इसके बगैर ये हमारी आत्मा, समझ लो। धूनी चलती है तो हम लोग चलते हैं, धूनी चेतन है तो हम चेतन हैं। हमारे स्वरूप है धूनी का, जो है ना, एक प्रादुर्भाव हम अपने आप को समझते हैं कि धूनी का प्रादुर्भाव हमें, शरीर हमारा है तो प्राण वहाँ है। जो हम भविष्य हवन जो भी करते हैं सब कुछ उनको प्राप्त होता है। वो देवता का हमारा मुख है, 24 घंटे चालू रहते हैं। हाँ, पूजा रात में होती है कि कैसे? पूजा ही चालू रहती है 24 घंटे। हाँ, बाबा लोगों का क्या है, भजन करना है गुरु महाराज का 24 घंटे, उसी का जाप करना है, उसी के नाम से रहना है हमको। हमारी तो 24 घंटे। काशी का तो बहुत बड़ा महत्व है, उसका महत्व मेरे से नहीं कहा जाएगा। वेद ही नहीं गा पाए, हम कहाँ से गा पाएंगे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। ये तो एक बहुत पवित्र नगरी है, हमेशा सतयुग का वास होता है यहाँ। यहाँ कभी कलयुग या द्वापर या त्रेता कभी नहीं आते हैं। हम लोग तो यहाँ होली तक रहेंगे, गुरु महाराज की भजन करेंगे, होली तक रहेंगे। हाँ, साने की होली क्यों खेलते हैं? साने की होली तो सब लोग खेलते हैं, हम लोग तो नहीं खेलते। लेकिन हमारे यहाँ महत्व है कि हम लोग यहाँ से जो है ना,
गुरु महाराज का लास्ट पर्व यहाँ मनाते हैं होली का, और मना करके फिर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। फिर यहाँ से हमारे गुरु महाराज निकल पड़ते हैं, फिर वो जाते हैं अपने खेड़ा मड़ी है बरेली में, वहाँ स्थान है, या फिर बरेली के अंदर भी है बनखंडी महादेव, वहाँ जा कर के फिर अखाड़ा रुक जाता है। गुरु महाराज वहाँ 3 साल रहेंगे, फिर हम लोग 3 साल अपने आश्रमों पे रहेंगे। फिर अगर नेक्स्ट कुंभ में फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। अब वहाँ लगे, इसके बाद हम लोग नासिक जाएंगे। हाँ, नासिक के बाद फिर उज्जैन आएगा, उज्जैन के बाद फिर जो है ना ये इलाका ये अपना हरिद्वार का है, हरिद्वार के बाद फिर आ जाएगी अर्धकुंभी। ऐसे ही ये तो चलता रहता है। 12 साल में एक कुंभ का महाकुंभ का चक्र लगता है। 2 जगह ऐसी है जहाँ अर्धकुंभी भरी जाती है, जैसे हरिद्वार और प्रयागराज में। महाकुंभ में आपने स्नान किया, क्या महत्व है महाकुंभ में स्नान? महाकुंभ में स्नान का महत्व है, जैसे कुंभ मतलब होता है घड़ा। जिस टाइम अमृत की उत्पत्ति हुआ, अमृत लेकर के भागे, देवताओं में और राक्षसों में छीना झपटी हुआ, उसमें जो है कुछ बूंदें टपक गई। तो ये जो 4 जगह बूंदें टपकी हैं, इन चारों जगह बूंदों का महत्व है कि उस दिन उस जगह अमृत का महत्व बताते हैं। और वो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म कुंड है तुम्हारे प्रयागराज में, सब जगह अलग अलग इनके स्थान है। वहाँ कुशावर्ती कुंड है, सब जगह टपका हुआ जल है, और उस जल को हम लोग जो है ना पर्व के रूप में मनाते हैं और उसमें स्नान करते हैं। अपने अपने पुण्यों का ज़्यादा चमकाने का कोशिश करते हैं, किसी का भला हो जाता है, हमारे जैसे का भी भला हो जाता है। जिनसे हमको लगाव होगा, जिनका हमारा समय बाकी होगा, वही व्यक्ति हमसे मिलेगा। इसीलिए मेला लगाया। भगवान है, तीन लोग 14 भुवन रचे हैं उसने। 14 भुवन में हजारों लाखों आकाश गंगा हैं। आकाश गंगा के अंदर एक एक आकाश गंगा में लाखों हजारों अरबों खरबों तारामंडल है। एक एक तारामंडल में ऐसी अर्थ जैसी हजारों गैलेक्सियां हैं। उनमें से एक छोटी सी गैलेक्सी, उसमें फिर तुम्हारे हमारे जैसे छोटे छोटे जीव, सबको मेला कैसे करना, एक दूसरे को कैसे मिलाना। तो पिछला समय मिलाने के लिए भगवान ने मेला बनाया कि सब मिल लो। अभी हमारे साथ मौनी बाबा थे, उन्होंने 12 साल तक लगातार 24 घंटे तक मौन धारण किया था। अपने जीवन के बारे में उन्होंने बताया। और बाबा हरिद्वार से आए हुए हैं और फिर काशी में आए। महाकुंभ के बाद आने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है और यहाँ पे मसाने की होली खेलेंगे, इसके बाद अपने निवासी स्थान को चले जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहते तिलक पत्रिका।